कर्म, प्रारब्ध, भाग्य और समय, बस इसी के अंदर सब कुछ है। आप हैरान होंगे कि वो जो प्रेतात्मा थी या जिन्नात था, जो भी था, वो उससे बाहर निकल के शरीर से बात करता था। उसकी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है हमारे चैनल पे, भूतों प्रेतों का संसार करके, ऐसा टाइटल उसका। वो ये नहीं बताना चाहते कि वो पहले एक प्रेत थे, सुलेमान प्रेत। गति कराने के बहुत सारे तरीके हैं, जिस भी तरह से आप गति करवा सकें करवाएं। बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं सिद्धू मूसेवाला से संपर्क करने के लिए, तो हमारा जाता क्या है? कौन सी हमारी कलगी उतर जाएगी? हम सब लोग एहसान फरामोश हैं। भगवान को छोड़िए, जिसने सब कुछ दिया उसको याद नहीं करते, उसका धन्यवाद नहीं करते। हम तो अपने पितरों को भी याद नहीं करते, उनसे भी मुनकिर हो गए। भूत है तो भगवान भी है, और भूत बनता कहां से? वही आत्मा है। 2-3 कारण होते हैं उनके कष्ट देने के। एक तो नाराज हैं कि आप हमें नहीं पूछ रहे हो, तो हम दिखाते हैं तुमको, इसलिए आप परेशान हैं। और दूसरा, वो आपको कष्ट देंगे तो शायद आप किसी महापुरुष के पास, किसी संत के पास जाएं और वो आपको बताए तो उनका भला हो जाए, उनकी गति हो जाए। मैंने उनसे पूछा था, खंडरों में, बियाबान में, पेड़ों पे, दरिया के किनारे, ऐसी जगहों पे वो रहते हैं, अंधेरे में रहते हैं, उनको सजा की आग लगी रहती है, इसीलिए वो चिल्लाए, बिलखे, रोए, ए बाबूजी हमारी मुक्ति कराओ। तो मैंने कैसे हुई कि हमको मालूम नहीं है। हम तो मिलावट भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, निंदा चुगली भी करते हैं, धोखाधड़ी भी करते हैं। ईमानदार तो वही रहेगा जिसको बेईमानी का मौका नहीं मिल रहा है। हम तो दूसरे की बहन बेटी पे बुरी नजर भी डाल लेते, उसके बारे में बुरे विचार भी आ जाते हैं। हम मदिरा पान भी करते होंगे, शराब भी पीते होंगे, और फिर हम किस मुंह से कहेंगे कि हम तो गुरु के सिख हैं? न तो हम गुरु नानक देव जी के पूर्ण सिख बन सके, न गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पूर्ण खालसा। हम तो गलत फहमियों के शिकार हैं। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत, भक्त, महापुरुष, देवी देवता, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। गुरु प्रेमियों, हमारे पित्र हमसे नाराज होकर हमारे जीवन को क्यों और कैसे बर्बाद कर सकते हैं? हमारे पितृ ही तो हमारा जीवन बर्बाद नहीं कर रहे हैं, बचा कैसे जाए, इस बारे में मैंने एक वीडियो डाला था लगभग हफ्ता भर पहले, और बहुत जो रिस्पांस जबरदस्त मिला उस वीडियो को, और जिस तरह का रिस्पांस हमें मैसेजेस के रूप में मिला, उससे लगा कि बहुत लोग दुखी हैं। ये तो मुझे मालूम था कि बहुत लोग दुखी हैं। गुरु साहब ने बहुत पहले फरमाया था, नानक दुखिया सब संसार, 500 साढ़े 500 साल पहले। वो आज भी सत्य है। लेकिन ये जो पितरों को लेके, क्योंकि जिनका काम नहीं चल रहा है, कर्जे में है, रोगी हैं, कहीं कुछ काम नहीं बनता है, कारोबार ठप हो गए हैं, सर पे कर्जा चढ़ गया है, जो भी करना चाहते हैं वो चल नहीं पाता है, हो नहीं पाता है। संभवतः इसलिए लोगों को लगा कि शायद ये जो बात पितरों की आ रही है वही एक कारण हो। ये एक ऑप्शन मैंने बताया था कि ये भी हो सकता है। कई कारण होते हैं, मुख्यतः हमारा भाग्य। मैंने पहले कई बार जिक्र किया है कि कर्म, प्रारब्ध, भाग्य और समय, बस इसी के अंदर सब कुछ है। अब जो भी हमारे भाग्य में है, जो हमने कर्म किए हैं, उसके मुताबिक हमारे जीवन में ये सारी घटनाएं घटती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके समाधान मिलते हैं समय के साथ में।
मैंने ये एक ऑप्शन इसलिए बताया था, एक विकल्प, कि लोग बाबाओं के पास जाते हैं, तांत्रिकों के पास जाते हैं, ज्योतिषियों के पास जाते हैं, और भी तरह तरह की विधाएं हैं, रेकी वालों के पास जाते हैं, लेकिन उनको समाधान नहीं मिलता है और वो लुटते रहते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन लोगों ने धंधा बना लिया है, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो पाखंडी है, जिनके पास कुछ है नहीं। अब जो दुखी आदमी है, उलझा हुआ है, घिरा हुआ है, उसकी समझ में नहीं आ रहा, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, जहां जो बताता है वो भागता है, हाथ पांव मारता है। मेरी जो तुच्छ सी नॉलेज है और जिस तरह के लोग मेरे संपर्क में थे और हैं, तो वहां मुझे लगा कि अगर पितृ नाराज हों या आपने पितरों का अपमान किया है या कर रहे हैं या करते आ रहे हैं, तो आपकी शुरुआत में ही इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि अगर कोई इलाज भी करना चाहे तो वहां बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं कि इनके तो पितृ ही दूषित है, मलिन है, रुष्ट है, नाराज हैं, और वही सबसे बड़ा रोड़ा बने हुए हैं। तो पहले पितरों को ठीक करिए। एक तो उनको क्लीन करना होता है, उनकी मलिनता दूर करनी होती है, उसका एक प्रोसीजर है। फिर उनको शांत करना होता है। अब मान लीजिए कोई आदमी आपसे नाराज है, तो आप उसे कैसे शांत करेंगे, चाहे वो दुष्ट ही क्यों ना हो। अगर आप उसके साथ पंगा लेंगे और, तो निश्चित रूप से वो आपका और नुकसान करेगा, गुस्से में आके और अटैक करेगा। जैसे ग्रहों को शांत करने, क्रूर ग्रह हैं, उनको शांत करने की बात होती है। मोस्टली लोगों को मालूम नहीं है, मैं माफी चाहता हूं, और मैं ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पे बातें कर रहा हूं। मेरे साथ ये घटा है कि लोग आपको पुखराज पहना देंगे, नॉर्मली इस उंगली में पहनाते हैं वो, दाहिने हाथ की। आपको लोग पन्ना पहना देंगे, मूंगा पहना देंगे, लेकिन उनको मालूम नहीं होता है कि आप गलत पहना रहे हैं। अच्छा, वो बड़े दावे करेंगे, लेकिन उससे आदमी का नुकसान होता रहता है, जबकि उसने ये जो उपाय किया या कोई नग पहना लाभ के लिए, फायदे के लिए, बचाव के लिए। तो उसी तरह से जब आपने अपना इलाज करवाना है, तो कई बार फायदे की जगह नुकसान हो जाता है। जुड़ा हुआ ये सब अपने भाग्य से है, कर्म से है, क्योंकि हमारे जीवन में ऐसा कुछ नहीं हो सकता है जो हमारे भाग्य में नहीं है। ये तो थंब रूल है। मैं इस एपिसोड में ये चर्चा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि बहुत तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं। 99% लोगों ने इसको पसंद किया है, सराहा है, और उनको लगा कि उनको रास्ता मिला है। 0.01% ऐसे लोग भी हैं, खास करके उसमें यूपी की भाषा में कहें ठेलुआ टाइप के लोग होते हैं, और कुछ उसमें हमारे सिख भाई हैं हमारी कम्युनिटी से, जिनके पास ज़्यादा ज्ञान होगा या इन चीज़ों को वो नहीं मानते हैं। तो वो कोट करते हैं कबीरदास जी को, वो कोट करते हैं गुरबाणी को, गुरु नानक देव जी को, और कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं। मैंने इसके बारे में उस एपिसोड में भी कहा था कि अगर आप गुरु नानक के पूर्ण सिख हैं, गुरु गोविंद सिंह जी के खालसा हैं, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आप तो गुरु का रूप हो चुके हैं, आप तो अपनी कुल का उद्धार कर देंगे। हम तो जो सती लेवल पे लोग जीते हैं, जिनकी समस्याएं हैं, जो परेशान हैं, जिनको इतना ज्ञान नहीं है, उनके लिए बातें कर रहे हैं। ये कुछ परंपराएं जो चली आ रही हैं पुरानी, उनके पीछे कोई ना कोई तो वजह रही होगी। हमारे पूर्वज अज्ञानी तो नहीं थे। अगर किसी को दिक्कत है, वो ना माने। बड़ी सिंपल सी बात है कि गुरबाणी में भी भूतों, प्रेतों, पिशाचों, मृगाचों का जिक्र आता है, और वो कई करोड़ हैं। मैंने जो इंटरव्यू किए थे, मैंने भूतों को, प्रेतों को, चुड़ैलों को, जिन्नातों को इंटरव्यू किया था एक माध्यम के। मतलब ऐसा नहीं था कि आमतौर पे कोई पोजेस होता है तो वो बोलने लगता, उसकी आवाज़, चेहरा बदल जाता, नहीं। वो जो भी जिसने पोजेस किया होता था, उस सज्जन के पास मियाँ जी थे,
बहेड़ी में, जवाहरपुर नाम की जगह, बरेली के पास। तो आप हैरान होंगे कि वो जो प्रेतात्मा थी या जिन्नात था, जो भी था, वो उससे बाहर निकल के शरीर से बात करता था। उसकी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है हमारे चैनल पे, भूतों प्रेतों का संसार करके, ऐसा टाइटल है उसका। तो वहां प्रेत एक रोया कि मेरी मुक्ति कराओ। इसी तरह से एक सुलेमान प्रेत का ऑडियो बहुत देर से घूम रहा है। राणा साहब वाले संत हैं, उन्होंने उसकी रिकॉर्डिंग करवाई थी और वो करीब 500 साल से भी ज्यादा से भटक रहा था, सजा याफ्ता था। मैंने वहां मियाँ जी के यहाँ ही एक जिन की आवाज सुनी और वो कह रहा था कि मैं 5000 साल पुराना हूं और उसकी आवाज भी आप इतनी अजीबोगरीब आवाज थी कि आप दंग रह जाते। मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूं कि ये कौन लोग हैं, ये जो भूत प्रेत घूम रहे हैं। मैंने अपनी सिस्टर का जिक्र किया, मेरे पिताजी को भी ये प्रॉब्लम हुई और मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे, क्योंकि मैं रिसर्च करता था, मैं समझना चाहता था, जानना चाहता था और मैंने रिकॉर्डिंग्स भी की। मैंने बीच में कुछ और भी आपको चीजें दिखाई हैं, पीछे जाके अगर आप वीडियोस देखें तो काली माई कैसे आई, मलेरकोटा वाले पीर साहब कैसे आए, क्योंकि वो मानता करते थे, बाद में उन्होंने बंद कर दी थी तो नाराज हो गए और कुछ उनके घर में किया करा भी था। मैंने पहले भी कहा था कि इतना कॉम्प्लिकेटेड संसार है, इतना बड़ा है कि हम इसको नहीं समझ सकते हैं। मैंने बातें की हैं, रिकॉर्डिंग की है और वो मेरे चैनल पे उपलब्ध है, इसी चैनल पे आप उसे सुन सकते हैं। उस प्रेत को गिड़ाते हुए, मिन्नतें करते हुए आप सुन सकते हैं, दहाड़ते हुए। डाकू का आत्मा थी, वो प्रेत था या क्या था मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन आप उसको सुनिए कैसे वो गालियां दे रहा है। तो ये जो संसार, जैसे पहले कोई मानने को तैयार नहीं था कि चांद के ऊपर क्या है, देख सकते हैं, लेकिन जब पहुंच गए तो मानने लग गए। मार्स पे पहुंच गए, पहले नहीं मानते थे। एलियंस को पहले नहीं मानते थे, अब मानने लग गए। गुरु नानक देव जी महाराज ने इतने 100 साल पहले कहा था, लख आगास आगास उड़क उड़क पाल तक के वेद कहने के बाद, लख आगास आगास पताला पताल उड़क उड़क पाल तक के वेद कहने के बाद साइंस अब उसको मान रही है, द मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज। तो ये अगर आपके पितृ, मान लीजिए मैंने ऑप्शन की बात कही कि आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हर तरह से आ रही हैं, तो उसमें जो सबसे पहली चीज टैप करनी चाहिए वो है पितृ। दूसरी चीजों में बाद में जाइए। जैसे कोई आदमी को गंभीर बीमारी हो, पता ना चल रहा हो, तो डॉक्टर्स उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं, ब्लड टेस्ट शुरू करते हैं, फिर उसी के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। मैंने इस नजरिए से कहा था कि जो लोग दुखी हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, व्याकुल हैं, काम नहीं चल रहा, रुक गया सब कुछ, कर्ज में डूब गए हैं, कुछ भी करते हैं तो रुक जाता है, बात नहीं बनती है, बीमारियां हैं घर में, रोग हैं, क्लेश है, झगड़े हैं, बरकत नहीं है, हर चीज कुछ भी करते हैं तो अटक जाता है, सिरे चढ़ता ही नहीं है काम। ऐसे लोग अपने पितरों के लिए कुछ करके देखें, कुछ समय करके देखें। वैसे तो साल में 1-2 बार करना होता है, लेकिन शुरुआत में थोड़ा सा उनको खुश करने के लिए उनको याद करें। जो भी आपके कुल के पित्र हैं, मैं एक विकल्प, एक ऑप्शन के तौर पे ये बता रहा था कि यू शुड स्टार्ट फ्रॉम हियर। उसके बाद इस इन्वेस्टिगेशन में आप आगे बढ़ें। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर मुझे माध्यम बनना है, जरिया बनना है, मेरे इस वीडियो को माध्यम या जरिया बनना है और जिस तक ये संदेश पहुंचना है, जिसके भाग्य के मुताबिक जिसको छुटकारा मिलने का समय आ गया होगा, ये बात उसकी पकड़ में फौरन आएगी। वो ये जो मैं बता रहा हूं तरीका, इसको इस्तेमाल करेगा, उसको लाभ होगा। बहुत सारे लोग इसका मजाक उड़ाएंगे, कुछ लोग कहते हैं ये एक्टर था, ज्योतिषी कैसे बन गया। आदमी जब कुछ कमेंट लिखता है तो अपनी मानसिकता को, अपने संस्कारों को एक्सपोज करता है।
उसकी सोच का दर्पण है, उसके विचार, उसके शब्द। बहुत सारे लोग विचित्र किस्म की बातें करते हैं। तो यहां समाज के भले के लिए और इतने सालों तक जो मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं उनके आधार पे मैं बात कर रहा हूं कि क्या फर्क पड़ता है। जिनका, मैंने पहले भी कहा था, जिनकी सारी जायदाद पे आप काबिज हैं, देखिए आपके परदादा से आगे चले जाइए तो वो दादा को मिला, परदादा को मिला, दादा को मिला, पिता को मिला, तुमको मिला, हमको मिला। क्या गुनाह है, क्या गलत है इसमें? हमारे यहां सिखों में अगर कोई गुजर जाता है तो अखंड पाठ साहब रखवाते हैं। पहले हरिद्वार में उसका अस्थि विसर्जन करते थे, धीरे धीरे बदलाव आया तो कीरतपुर साहब में करने लग गए, लेकिन बहुत से लोग अब भी हरिद्वार जाते। मेरी माँ ने कहा, मेरी इच्छा है कि मेरा अस्थि विसर्जन हरिद्वार में हो, तो हम गए। मेरे पिताजी का, मेरी माता ने कहा वहीं करना है, तो हम करके आए। अब जब वो चले गए, जिनकी जायदाद, यानी मेरे पास, मैंने फिल्मों में काम किया, सीरियल्स किए, जो भी है, थोड़ा बहुत पैसा कमाया मैंने। ये भी लोगों को बहुत भ्रम है, क्योंकि वहाँ सिर्फ जो सुपरस्टार्स हैं, जो बहुत टॉप पे चले जाते हैं लोग, किसी भी फील्ड में, चाहे वो डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, बस वही पैसा कमाते हैं, हीरोइंस हैं, बाकी लोग इतना पैसा नहीं कमाते हैं। ये एक अलग, हम बॉलीवुड मिरर के तौर पे एक शुरुआत करेंगे कभी, उसमें बताएंगे वहाँ की वास्तविकता के बारे में, ताकि लोगों के घर बच सके, लोगों की इज्जत बच सके, लोगों का जीवन बच सके। खैर, तो अब जब उनकी जायदाद पे आप काबिज हैं, बैठे हुए हैं और वो भटकते घूम रहे हैं, और मेरे पास ये प्रमाण है, उनसे बात की है और उसके बाद लाभ हुआ है, शांति आई है, तो क्या दिक्कत है इसको मानने में? जो एस्ट्रल वर्ल्ड है उसमें तो उम्र ही बहुत है, मैंने पहले भी जिक्र किया इसका, हजारों साल की उम्र है। हम तो अपना 80 साल एवरेज है, उसके बाद लोग गुजर जाते हैं, लेकिन वो तो तब से भटक रहे हैं, घूम रहे हैं। सुलेमान प्रेत कब से भटक रहा था, फिर उसका जन्म हुआ। मैंने उस आदमी की इंटरव्यू करने की कोशिश की, लेकिन उसने मना कर दिया। पहले फ्री माउंट में मुझे पता चला वो है, सैन फ्रांसिस्को में पता चला, फिर लगा कहीं और है, और वो ये नहीं बताना चाहते कि वो पहले एक प्रेत थे, सुलेमान प्रेत, और उनका जन्म हुआ। और लुधियाना के पास जहां उनका जन्म हुआ था, वो जो संत थे राणा साहब वाले, उनकी कृपा से तो मशहूर था आसपास के लोगों में कि ये प्रेत वाला घर है, यहाँ प्रेत पैदा हुआ। उनकी संतान नहीं होती थी और ये प्रेत जन्म लेना चाहता था, और महापुरुषों ने अपनी कमाई में से दे के उसका भला करवा दिया, उसका जन्म करवा दिया। ये सारे प्रमाण हैं। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आपके पितृ, अगर आपने कुछ किया ही नहीं है भाई, अगर आपके पितृ बहुत बड़े भक्त संत नहीं थे, महात्मा नहीं थे, बहुत बड़े दानी नहीं थे, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि वो भवसागर पार तर गए होंगे? अगर वो भटक रहे हैं और आप उनके नाम से कुछ पुण्य दान कर देते हैं, जैसे मैंने कहा ना, हमारे यहाँ अखंड पाठ साहब होता है, भोग पड़ता है, पुण्यदान होता है, अरदास होती है, फिर भी कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर त्रुटि रह जाए, अखंड पाठ बहुत सावधानियां बरतनी पड़ती। हमारे यहाँ एक मित्र हैं, उनके यहाँ पे भोजन कराया गया पितरों के नाम से, और बाद में पता लगा कि वो स्वीकार नहीं हुआ है। क्यों? एक तो उन्होंने चारपाई पे बैठ के खाया था, और एक उन्होंने खाना बीच में छोड़ दिया था, और तीसरा उन्होंने कहा कि आपने जिन्होंने बना के खिलाया था, आपने उनके पांव हाथ क्यों नहीं लगाया, इसलिए स्वीकार नहीं हुआ। दोबारा खिलाएं, वही खाना बनाएं जो उनको पसंद था, और नीचे बैठ के खिलाएं, स्वच्छता का, पवित्रता का ध्यान रखें, छोड़े नहीं जो खाए, और धन्यवाद के तौर पे उनके पांव भी छुएं, आशीर्वाद लें। उन्होंने किया, स्वीकार हुआ। हमारे यहां सबसे, जब मैंने बात की अपनी बहन के माध्यम से हमारे परदादा के जो कजन थे उनसे, और उन्होंने सब कुछ कहा कि मैंने ऐसे ही पूछ लिया कौन हो भाई, क्योंकि वो कुछ अजीब अजीब हरकतें कर रही थी, और मैं क्योंकि जिज्ञासु था तो मुझे ऐसे ही मैं पूछ लेता था। आज भी मजाक में पूछे कौन हो भाई,
तो उनसे पूछा मैंने, तो उन्होंने कहा कि पहचानते नहीं है मुझे। मैंने कहा मैं तो, आप बताओगे तभी तो पहचानूंगा। हम लोग बरामदे में बैठे हुए थे, ये बहुत पुरानी बात है, कोई हो सकता है 15-18 साल हो गए उसको। तो उसने कहा कि जिसकी जमीन जायदाद ये लोग संभाले बैठे हैं। मैंने कौन लोग संभाले बैठे हैं? तो इनसे पूछो। मैंने लेकिन कोई निशानी तो हो। मेरी माँ इस बारे में बड़ी सचेत थी, वो भी वहां बैठी थी। मैंने उनसे पूछना शुरू किया तो उनको संदेह था हमारे परदादा की कजन के बारे में। तो मैंने कोई और निशानी बताई, कहने लगे मेरी जमीन उन्होंने संभाली हुई है चारों घरों ने, लेकिन उनसे पूछो, मैंने वहां कभी फसल नहीं होने दी है। तब पता चल गया। और मैंने पूछा अपने पिताजी से, माँ से, तो उन्होंने कहा कि हाँ फसल तो नहीं हुई है, ये कछाल सिंह है मेरे परदादा की कजन। अब जरा देखिए, वो पता नहीं कितने बरसों से भटक रहे थे। तो मैंने कहा फिर आप क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि मेरा भला करवाओ। कैसे होगा? सब लोग पैसे थोड़े, तुम अपने पास से मत करवाना अकेले, सब लोग जिन्होंने मेरी जमीन संभाली हुई है थोड़े थोड़े पैसे डालो, हिस्सा डालो, अखंड पाठ साफ करवाओ, पुण्यदान करो, अरदास करवाओ। करवाई गई जैसा उन्होंने कहा। उसका उसने तंग करना बंद कर दिया। मेरी मां की दृष्टि थी, बहुत जप तप करती थी, तो उनको उन्होंने दर्शन देके कहा कि आपका धन्यवाद है। मेरी एक तरफ उसको, उनकी दुनिया में क्या सिस्टम है वो तो ईश्वर जानते हैं, कि अब मुझे अच्छी जगह मिल गई गुरुद्वारा साहब में। इनकी भी पदवियां होती हैं, लेवल्स होते हैं, ऐसा मुझे लगता है, जो मैंने अनुभव किए हैं, जो मैंने जानकारी हासिल की है। डॉक्टर रूपा के मामा भटक रहे थे और एचआरडी ग्रुप के बारे में कुछ लोगों को मतभेद है, क्योंकि वो प्रोफेशनल उस ढंग से नहीं है कि हर वक्त अवेलेबल रहें और लोगों का काम करो। जो काम किसी का होना है वो भी मामला भाग्य का ही है। जिसको जरिया बनना है वही बनेगा, दूसरे से लाभ नहीं होगा। ऐसा मैंने बहुत जगहों पे देखा है कि एक आदमी बहुत बड़े बड़े काम करता है, लेकिन उसी आदमी से, मेरे पिताजी उनके पास गए, मेरी मदर ले गई, वो ठीक नहीं हुए। सर्वरोग का औखड़ना मिशन में बहुत सारे लोग ठीक हुए हैं, लेकिन मैं उनको अपने घर ले गया थी। पुरानी बातें हैं, न मेरी बहन ठीक हुई, न मेरे पिताजी ठीक हुए। मैं पिताजी को उनके कैंप में लेके आया, वहां भी अटेंड करवाया, लेकिन वो ठीक नहीं हुए। तो ये फिर मामला कर्म, प्रारब्ध और भाग्य का है। तो एचआरडी ग्रुप के पास एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से वो आपको कुछ तरीका बताएंगे कि ये आपने उपाय करने हैं, और वो आपके उस पितृ की गति करवा सकते हैं। ऐसा अनुभव डॉक्टर रूपा के मामा की वजह से मुझे हासिल हुआ, क्योंकि वो भटक रहे थे और डॉक्टर रूपा की मां की दृष्टि है। उनको मालूम नहीं है उस दृष्टि का उपयोग कैसे करना है, लेकिन दृष्टि है। कुछ लोगों के पास दृष्टि फ्लैशेस में होती है, कुछ के पास लगातार होती है, कांस्टेंट होती है। तो उनके पास दृष्टि थी, उनको दिखाई देते थे, उनको और भी चीजें दिखाई देती थी। तो जब ये एचआरडी ग्रुप ने उनसे संपर्क किया, हम लोगों ने करवाया, तो इन्होंने कहा कि इनकी तो दृष्टि है। अब उन्होंने उनको जो बताया, आपने ये करना वो करना है और इस तरह से आपका उद्धार हो सकता है आपके भाई का, तो उन्होंने वो सब किया। और जब वो गए, जो फाइनल उन्होंने कुछ कर्म करना था चमकौर साहब जाके गुरुद्वारा साहब में, तो उनको उनका भाई दिखाई दे रहा था खड़ा हुआ, और वो रोने लग गई। और उन्होंने डॉक्टर रूपा को फोन किया रोते हुए, और फिर उन्होंने जो उपाय किया, जो बताया था वहाँ गुरुद्वारा साहब में उन्होंने किया, तो धन्यवाद करके अपनी बहन का, हम लोगों का और एचआरडी ग्रुप का चले गए। उसके बाद वो कभी दिखाई नहीं दिए। अब ये प्रमाण है। गति कराने के बहुत सारे तरीके हैं, जिस भी तरह से आप गति करवा सकें करवाएं। और ये अगर अटक जाते हैं बीच में, प्रेत योनि में चले जाते हैं, बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं सिद्धू मूसेवाला से संपर्क करने के लिए, और कुछ लोगों ने संपर्क किया भी। एक ही सज्जन ने बॉक्स के जरिए उनसे बात, वो एक सिस्टम पहले भी एक एक्टर हमारे बॉम्बे में, ये पता नहीं चल रहा था कि उसने आत्महत्या की है, उसका कत्ल किया गया है, तब भी ये कोशिश की गई थी।
और इस बार भी कोशिश की जा रही हैं। और कुछ लोग जो मेरे संपर्क में, मैंने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हाँ वो भटक रहे हैं। और कुछ लोगों का संपर्क उनसे हुआ, उनसे बहुत सी जानकारी उन्होंने हासिल की। जैसे जो लोग उनकी गाड़ी में थे, उनके साथ में उन पर संदेह जा रहा था पुलिस को भी, और उन्होंने कहा सिद्धू मूसेवाला ने कि नहीं वो बेगुनाह है, उनका बिल्कुल इसमें हाथ नहीं है। खैर ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन मैं इस रेफरेंस में आपको बता रहा हूं कि एक बहुत बड़ा संसार है। जैसे हमारे पितृ भटकते रहते हैं क्योंकि वहां हजारों सालों की उम्र होती है, तो हमारा जाता क्या है, कौन सी हमारी कलगी उतर जाएगी कि अगर हम, पहली बात तो अगर हम उनको याद नहीं करते हैं, उनके निमित्त कुछ रखते नहीं हैं, तो हमसे बड़ा एहसान फरामोश और कौन होगा। और ये धरती, ये महापुरुषों का फरमान है, जब गर्क होगी, ध्वस्त होगी, तो पहाड़ों, पेड़ों और बिल्डिंगों के बोझ से नहीं, अकृत गणों के, एहसान फरामोशों के बोझ से ध्वस्त होगी, गर्क होगी। एहसान फरामोश कौन होता है? जो किसी का किया हुआ गुण याद न रखे, भूल जाए। हम सब लोग एहसान फरामोश हैं। भगवान को छोड़िए, जिसने सब कुछ दिया उसको याद नहीं करते, उसका धन्यवाद नहीं करते। हम तो अपने पितरों को भी याद नहीं करते, उनसे भी मुनकिर हो गए। कैसी मानसिकता होगी हमारी और उन लोगों की। आपको बताया जा रहा, अगर भगवान है तो फिर भूत भी है, भूत है तो भगवान भी है। और भूत बनता कहां से? वही आत्मा है। आत्मा मरती नहीं है, आत्मा की एक जर्नी है, अजर है, अमर है, लेकिन एक प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है, उसमें से उसे गुजरना पड़ता है। मैंने पहले भी जिक्र किया कई बार, गुरबाणी में आता है, जय पैंडे मां अंध गुबारा, हर का नाम संगी उजियारा। वो जिस रास्ते में महाअंधकार है, वहां ईश्वर का नाम उजाला बन जाता है, रास्ता दिखाता है। जिथे अवगट गलियां पीढ़ियां, तिथे हर हर लय छुड़ाए। वो जो खतरनाक भयानक गलियां हैं, तंग गलियां हैं, उनमें से हरि आपको छुड़वा लेंगे, आपकी जमानत दे देंगे। जैसे कोई हमें पुलिस स्टेशन से छुड़वा लाता है, कोर्ट में जमानत दे देता है, ऐसे हरिनाम हमारी जमानत देगा, हरि हमारी जमानत देंगे अगर हम जपते रहेंगे। तो अगर हमारे पितृ भटक रहे हैं, अगर देखिए हर चीज में डिटेरियोरेशन आई है, पतन हुआ है, अगर आपको कोई जैनुन आदमी विधिवत कुछ करने वाला मिल जाता है, आप उनके नाम से थोड़ा सा खाना रख देते हैं, किसी गरीब को कपड़े दे देते हैं, आप सहज पाठ उनके नाम पे रखवा लेते हैं, अरदास करवा देते हैं, और कुछ गरीबों को खाना उनके नाम से बांट देते हैं अरदास करवा के, तो क्या घट गया हमारा? कौन सी आफत आ गई हमारे ऊपर? मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।